तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुविज़न पर। और काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि सर वीपीओ के कट ऑफ का एनालिसिस कीजिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, फाइनल कितना जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक डाटा फॉर्म भी फिल करवाया था आप लोगों से, जिसमें हमें 269 फॉर्म मिले थे। 269 लोगों ने डाटा फिल किया था और उसमें से वैलिड एंट्रीज 223 थी। काफ़ी सारे बच्चों ने, कुछ अपवाद होते हैं, उन बच्चों ने फालतू की एंट्रीज फिल की हुई थी यहाँ पर, तरह तरह के एक्टर के नाम से और तरह तरह की एक्ट्रेसेस के नाम से यहाँ पर डाटा फिल किया था। तो उन सभी एंट्रीज को हमने हटा दिया है और जो वैलिड एंट्रीज हैं वो 223 यानी 223 वैलिड एंट्रीज हमें मिली हैं। उसके बाद इसी आधार पर हम, जो हमारा डाटा मिला है हमें, इसी आधार पर हम आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों को कट ऑफ ज़्यादा लग सकती है, कुछ लोगों को बहुत कम लग सकती है। तो हम यहाँ पर किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही हम चाहते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया जाए। लेकिन सच्चाई यदि आप आज जान लेंगे तो हो सकता है कि आगे के लिए आप संभल जाएं, आगे आने वाले एग्जाम्स में फोकस करें। और यदि आपके जो आज कट ऑफ बताई जाएगी उसके आसपास नंबर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है। वरना आप आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। अगर सिलेक्शन बाय द वे हो भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो कट ऑफ बताई है वो 100% सही है, पर एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि कट ऑफ उसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी और उसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बेफिक्र हो सकते हैं। वरना फिर तैयारी कीजिए, आगे आने वाले एग्जाम्स को देखिए, वहाँ पर सिलेक्शन लीजिए। जरूरी नहीं कि एक ही एग्जाम में आपका सब कुछ निकल गया है, ठीक है। आगे बहुत सारी वैकेंसी आनी है, अभी पैट पर फोकस करिए, पैट के बाद और भी अच्छी अच्छी वैकेंसी आएंगी तो वहां पर प्रयास करते रहिए। अब हम बात करते हैं अपने डाटा की। तो हमने बताया 223 लोगों का हमको डाटा मिला था वैलिड, ठीक है। वो डाटा हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीट्स कितनी हैं। सीट्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 849 सीटें थी वीपीओ के इस भर्ती में। एससी के लिए 356 सीटें थी। एसटी की बात करें तो 7 सीटें थी। ओबीसी की बात करें तो 139, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 117 सीटें थी। अब आपको पता है कि फीमेल के लिए हर कैटेगरी में 20% का आरक्षण दिया जाता है, यानी हर कैटेगरी में आपको 20% सीटें फीमेल के लिए रहती हैं। तो यहाँ पर जनरल से जो फीमेल की सीटें निकलेंगी वो 169 निकलेंगी। एससी से 65 सीटें अलग हो जाएंगी। एसटी से कोई सीट अलग नहीं होगी। ओबीसी से 20 सीटें अलग हो जाएंगी और ईडब्ल्यूएस से 16 सीटें ये फीमेल के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। इस तरीके से फीमेल के लिए जो टोटल सीट्स आ रही हैं वो 270 रिजर्व्ड आ रही हैं, ठीक है। 270 सीटें यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं और 1198 सीटों पर मेल अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 1198 सीटों पर। अब बात करते हैं हम लो विजन के लिए। देखिए आपको 28 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 2 सीट्स, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 2 सीट, फ्रीडम फाइटर के लिए 2 सीट्स और भूतपूर्व सैनिक के लिए 47 सीट, यानी टोटल 81 सीट्स आपको इन हॉरिजेंटल कैटेगरी में रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। अब ये 81 सीट्स हैं जो 1468 का 5.5% निकल कर आ रही हैं, यानी कि 5.5% सीटें आपकी यहाँ से अलग कर दी गई हैं 1468 में। तो यानी कि हर कैटेगरी में आपको इतनी सीट्स और माइनस करनी होंगी, 5.5% सीटें और अलग करनी होंगी। तो यहाँ पर जो एक्यूरेट सीट्स निकल कर आएंगी, ठीक है, एक्यूरेट सीट्स निकल कर आएंगी जो जनरल मेल के लिए टोटल सीट्स हमारी 634 अप्रोक्स निकल कर आएंगी। यहाँ पर 849 में 169 हमने महिला की घटा दी हैं और 5% सीटें जो पीएच और भूतपूर्व सैनिक वाली सीटें हैं उनके लिए घटा दी हैं। तो 634 वैकेंसी जनरल मेल के लिए आ रही हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के लिए 97 सीटें बच रही हैं। ओबीसी मेल कैटेगरी के लिए 110 सीटें बच रही हैं। एससी मेल के लिए 272 सीट्स हैं और एसटी मेल के लिए 6 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमको सारी सीट्स के मेल का पता चल गया कि मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। फीमेल के लिए 270 सीटें हैं, सारी फीमेल्स इन्हीं 270 सीटों में अपनी लड़ाई करेंगी। अब हम पेपर के एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। तो देखिए पंचायती राज था जो, वो एक्सट्रीमली हार्ड था पेपर, यानी कि पंचायती राज में पेपर इतना ज़्यादा टफ था
कि किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ाया हुआ बहुत कम, बहुत रेयर चांस में आया हुआ है, और आया भी है तो पैटर्न पूरा चेंज था उसका। समझ लीजिए कि एग्जाम जो आना चाहिए था, जो सिलेबस था, उससे बहुत हटकर आया था एग्जाम। ठीक है, यानी कि सिलेबस को अगर देखें तो सिलेबस मुझे लग रहा है कि 20 से 25% ही मैच कर रहा था जो पूछा गया था उसके अनुसार। ठीक है, 20 से 25% सिलेबस मैच कर रहा था पेपर में, इसके अलावा सिलेबस बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, कहीं से भी कुछ भी पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड कंप्यूटर भी था, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे, सॉल्व किए जा सकते थे। यूपीजीके की बात करें तो हार्ड लेवल की यूपीजीके भी थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो हार्ड टू वेरी हार्ड बोल सकते हैं हम इस पेपर को, और हार्ड टू वेरी हार्ड बोलने का मतलब है कि यहाँ पर 60 टू 62 नंबर्स लाना भी अच्छे अच्छे की बस की बात नहीं थी, मतलब 60-62 नंबर भी लाना बहुत बड़ी खीर थी यहाँ पर। और आगे देखें तो टोटल कैंडिडेट्स कितने बुलाए थे, टोटल कैंडिडेट जो बुलाए गए थे एग्जाम देने के लिए 66,691 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 31,895 लोगों ने इस एग्जाम में अपीयरिंग दी थी। लगभग 47 पॉइंट कुछ परसेंट इधर पर अटेंडेंस थी, यानी कि 31,895 लोगों ने, यानी रफली हम बोल सकते हैं कि 32,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर इन 32,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, लेकिन एक चीज समझना, पूरे 32,000 ऐसे तो थे नहीं कि पूरे 32,000 कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, 1 साल से तैयारी कर रहे थे, 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे और सबने एग्जाम दी। यहाँ पर लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 6,000 से 7,000 कैंडिडेट ही था ऐसा जो 1 साल से तैयारी कर रहा था इस एग्जाम की। इस एग्जाम की 1 साल से तैयारी कर रहा था, उसको काफी अच्छी नॉलेज थी, रेगुलर टेस्ट सीरीज देता था, रेगुलर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ऐसे कैंडिडेट्स 6,000 से 7,000 थे, पूरे मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये ओवरऑल अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे थे जो 6,000 से 7,000 थे। ठीक है, अब इन 6,000 7,000 बच्चों में ही हमारी कट ऑफ मैटर करती है कि इन्होंने कैसा पेपर दिया, इनका पेपर कैसा गया है, और इनके अकॉर्डिंग ही हमारी जो कट ऑफ है वो डिसाइड हो गई। ठीक है, अब 6,000 7,000 बच्चा पूरा टेलीग्राम में तो है नहीं है, टेलीग्राम में कोई भी डाटा फॉर्म फिल करवा रहा है तो वहां पर आपको सिर्फ 10%, 15% या 20% भी मैक्सिमम आपको डाटा मिल जाएगा, इससे ज्यादा डाटा आपको नहीं मिलेगा। और टेलीग्राम पर एक बात बताएं कि टेलीग्राम पर आपको जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छे, जिनके नंबर बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में मिलेंगे। वो कोई डाटा फॉर्म फिल नहीं करते हैं। जो कोचिंग में हाईलाइट रहे हैं लड़के, जो किसी ना किसी कोचिंग से जुड़े हुए रहे हैं और हाईलाइट रहे हैं, वो तो अपना डाटा फॉर्म फिल कर देते हैं, पर जो बहुत अच्छे बच्चे हैं और जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, वो अपना डाटा कहीं फिल नहीं करते हैं, सुसुप्त अवस्था में बैठकर पूरी पिक्चर का मजा लेते हैं ऊपर से। ठीक है, ये रियलिटी है। या तो देखो, 2 लोग डाटा फॉर्म फिल नहीं करते हैं और कहीं भी अपने पोल पर सही मार्क्स नहीं बताएंगे। एक तो वो जिनके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, वो 30 से 35 नंबर, 40 नंबर ऐसे मार्क्स होंगे, वो लोग गलत डाटा फॉर्म फिल करते हैं। और दूसरा, जिनको बिल्कुल चिंता नहीं होती है अपने सिलेक्शन की, उनको पता है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाना है 100%, तो वो लोग डाटा फॉर्म फिल नहीं करेंगे। 2 तरह के लोग अपना डाटा कभी फिल नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो डाटा फॉर्म फिल करते हैं बच्चे, वो होते हैं मॉडरेट कैटेगरी के, जिनके नंबर आसपास होते हैं कट ऑफ के, या जिनको उम्मीद होती है सिलेक्शन होने की और अंदर से डर भी होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये टेलीग्राम ऐसा तालाब है ना, यहाँ पर जितना आपको बच्चा दिखता है कट ऑफ एनालिसिस के लिए, वो ऐसा बच्चा होता है जिसके मन में बहुत ज्यादा डर होता है। ठीक है, अब जिनका 75 से ऊपर नंबर है या 73-74 नंबर है, वो आपको बहुत कम एक्टिव दिखेंगे। ठीक है, दिखेंगे भी तो रेयर केस में आपको दिखेंगे, लेकिन पूरा बच्चा आप सोचो कि टेलीग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा या कहीं भी डाटा के किसी भी कोचिंग के डाटा में आपको मिल जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने डाटा की कि हमारा डाटा क्या कहता है। हमारे डाटा में जो है 223 बच्चों ने डाटा फिल किया था। ठीक है, और 223 बच्चों में, ये हमने पिछली बार भी आपको बताया था, एक अशोक नाम का लड़का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, पहले इसके 88 नंबर थे। ठीक है, 1.25 का इंक्रीज हुआ है इसको और 89.25 नंबर आए हैं। कंप्लीट बैच हमारा लिया हुआ था इसने एडुविजन से ही,
और 89.25 नंबर्स के साथ ये टॉप पर हैं अभी। ठीक है, इसके बाद राहुल 83.75 जनरल कैटेगरी से, हरिओम यादव 83 नंबर है इनके ओबीसी कैटेगरी से, महिपाल सिंह 82.75 जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्रीज भी देख लीजिए, इनको 1.25 नंबर का इंक्रीज हुआ है, इनको 3 नंबर का इंक्रीज हुआ है, इनका 1.25 नंबर कम हुआ है और इनका भी 1.25 नंबर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से दो चीजें हमको देखने को मिल रही हैं कि ज्यादातर बच्चों के जो है आपको ये 1.25 नंबर इंक्रीज देखने को मिला है या फिर 1.25 नंबर डिक्रीज देखने को मिला है। कोई कोई बच्चा ऐसा है जिसको 3-3 नंबर का भी इंक्रीज देखने को मिला है, 3.75 का भी इंक्रीज देखने को मिला है और ज्यादातर कैटेगरी जो है वो 1.25 इंक्रीज या डिक्रीज की है। ठीक है, नो चेंज वाले भी काफी बच्चे हैं जिनका पहले जितना था मार्क्स उतना ही फाइनल आंसर की आने के बाद भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर दे सकते हैं, ये इस तरीके से कुछ नंबर दिए हैं। 223 लोगों ने इस डाटा को फिल किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डाटा है हमारा 223 लोगों का। ठीक है, यहां से हम बात करेंगे हर कैटेगरी में कितना कितना मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हम कैटेगरी पहले चूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी को देख लेते हैं। अब जनरल कैटेगरी का जो डाटा मिला है हमको 45 डाटा मिला हुआ है जनरल कैटेगरी से। ठीक है, 223 में 45 लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से थे और जनरल कैटेगरी में सबसे टॉप नंबर है 83.75, 83.75 के बाद है 82.75, फिर 79.5, फिर ऋषि वाजपेयी के हैं 78.75, सोल्जर दत्त मिश्रा 78.75। ठीक है, ये सारे ही हमारे बैच से स्टूडेंट थे और यहाँ पर कुछ ना कुछ बैच ज्वाइन किए हुए थे, या तो योजना बैच या डेली क्विज बैच ज्वाइन किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 45 स्टूडेंटों का डाटा है ये। 45 स्टूडेंटों में आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 70 से ऊपर दिख रहे हैं। लगभग 16 से 17 स्टूडेंट हैं जो 70 से ऊपर हैं। ठीक है, 45 स्टूडेंट में 16 से 17 स्टूडेंट हैं जो 70 से ऊपर है। ठीक है, आगे हम दूसरी कैटेगरी देखेंगे। जनरल में हमको 45 बच्चों का डाटा मिला। इसके बाद हम देखें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस में हमको 40 बच्चों का डाटा मिला था। 40 बच्चों में जो अशोक जो टॉपर हैं वो 89.25 के साथ ईडब्ल्यूएस को भी टॉप कर रहे हैं। फिर इसके बाद अमित राय, शिवम वाजपेयी, साजन मिश्रा, अंकित पांडे, एम अहमद, शिवम पाठक, कुलदीप सिंह, अमित राजावत, इन सबके नंबर यहाँ फिल किए हुए हैं और सभी ने अपनी जानकारी दी है कितना मार्क्स उनका चेंज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक डाटा को। और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है लगभग 10 स्टूडेंट हैं 40 में से जिनके 70 से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं, 10 स्टूडेंट के। ठीक है, तो ये 10 स्टूडेंट हैं जो ये पक्का श्योर हैं कि ये जनरल में फाइट कर जाएंगे। अब ये जनरल में फाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनरल की कट ऑफ आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बहुत सारा बच्चा है वो जो जनरल में फाइट कर जाएगा। इवन यहाँ पर आप देखिए 69.75 पे ही 4 लड़का बैठा हुआ है, फिर 68.5 पे 4 लड़का बैठा हुआ है, 68.25 फिर 68। तो ऐसे ये सारे बच्चे हैं जो जनरल फाइट करने की कोशिश में रहेंगे। ठीक है, और ये कर भी ले जाएंगे, जनरल फाइट में आएंगे। इसके बाद हम डाटा देखेंगे आपका ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी कैटेगरी से हमको 75 लोगों का डाटा मिला है। 75 लोगों के डाटा में हरिओम यादव जो सबसे ऊपर हैं, इसके बाद सिद्धार्थ वर्मा, विकास तोमर, मयंक, निर्भय यादव, रवि प्रकाश, रुदल सिंह, राजेश कुमार, रोहन मौर्य, ये सब आपके ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके मार्क्स आप देख सकते हैं कितने मार्क्स चेंज हुए हैं इनके। नीचे आपको डाटा और भी दिखा देते हैं, सारा डाटा देख लीजिए। ये हमको कुल 75 बच्चों का यहाँ पर डाटा मिला हुआ था। 75 बच्चों के ये मार्क्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, ओबीसी में सबसे कम मार्क्स है 47.75। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब गर्ल्स का डाटा। अब गर्ल्स में हमको 23 लड़कियों का डाटा मिला है और 23 लड़कियों के डाटा में हमको हाईएस्ट मार्क्स अनीता मिश्रा नाम की लड़की के 70 मार्क्स है जिनके। फिर इसके बाद मुस्कान सिंह 68.25, रुचि सिंह 67.75, काजल सिंह 67.5, सुहानी 67.25, ये
गर्ल्स पता नहीं किसने ऐसा ये फर्जी एंट्री की हुई थी, ये यहाँ पर निकालना भूल गए हैं। तो ये फर्जी एंट्री इसको छोड़ दिए। फिर रोशनी साहू 66.5, एएम 65, राधा 64.75, कोमल प्रजापति 64.75। इसके बाद आप गुनगुन गुप्ता, ये सारे नाम हैं 23 गर्ल्स, यानी 22, अब 22 गर्ल्स हो गई। 22 गर्ल्स के यहाँ पर आपको मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाद आप देख लीजिए एससी कैटेगरी के मार्क्स। एससी कैटेगरी में हमको 28 लोगों का डाटा मिला था और इसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं जो अरविंद जाटव 72.75 मार्क्स हैं। इनके 2.5 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, योजना बेस से थे हमारे। इसके बाद टोनी, इनका कुछ नाम था हिंदी में लिखा होगा इसलिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। नीलेश, नरेंद्र कुमार, नीरज कुमार, करनेल सिंह, कैलाश कुमार, नव, रॉकी, ये सारे बच्चे हैं, इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं एससी कैटेगरी से। और ये सारा बच्चा है जो, ये इनमें से देखिए 4 से 5 बच्चा है जो, 5 क्या 6-7 बच्चा है जो ये आपका जनरल में फाइट कर जाएगा। जो यहाँ ये आपको ऊपर से देख रहे हैं 7-8 बच्चे, ये सारे जनरल में फाइट करेंगे और एससी के लिए सीट्स खाली छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप एक चीज देख पा रहे हैं डाटा में, ठीक है, यहाँ पर आपको 28 लोगों के डाटा में सबसे कम मार्क्स 53.75 अमित कुमार के थे। इन्होंने सेल्फ स्टडी की थी। इसमें आप ये चीज नोट करिए कि जनरल में फाइट करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और एससी को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। एससी का जितना बच्चा जनरल में फाइट करेगा, एससी की मेरिट उतनी ही कम जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी सीट भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ से हमको एक चीज देखने को मिली, ये पूरा आपने डाटा देख लिया, ठीक है, पूरा डाटा हमने आपको दिखाया है यहाँ पर। और अब हम अगर कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बता दें, अच्छे से तैयारी करने वाला स्टूडेंट था जो 5000 से 6000 था। लेकिन बहुत अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट देखें, जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था, 1-1.5 साल से लगा हुआ था इसी एग्जाम में, वो 3000 से 3500 स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम जो डाटा किसी भी इंस्टीट्यूट का मिलेगा वो इतने ही बच्चों का मिलेगा देखने को, 3000 से 3500 स्टूडेंट का आपको डाटा हाईएस्ट मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट कोई भी इंस्टीट्यूट अपना डाटा फॉर्म फिल करवा ले बच्चों से, आपको इससे ज्यादा डाटा देखने को नहीं मिलेगा। 3000-3500 बच्चों में अब आप सबकी फाइट है। हमने देखा है कि यहाँ पर 70 से ऊपर जो कैटेगरी है, 70 से ऊपर आपको कितने लोगों के मार्क्स देखने को मिले हैं। इसको भी हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर लेते हैं इस डाटा में कि कितने लोगों के यहाँ पर 70 से ऊपर मार्क्स थे, ठीक है। यहाँ पर हम सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है 70 से ऊपर वाले नंबर्स को फिल्टर कर लेते हैं, नंबर फिल्टर लगाएंगे हम, और यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 69, ठीक है। ग्रेटर देन 69 लगाएंगे, तब यहाँ पर आपको सारा डाटा जो है देखने को मिल जाएगा कि कितनी एंट्रीज मिली हैं आपको। 69 एंट्रीज मिली हैं जो 69 नंबर से ऊपर हैं। आपको 69 बच्चों के यहाँ पर मार्क्स दिख रहे हैं जो 70 नंबर से ऊपर हैं। और ये जो डाटा है ये 223 बच्चों में है, ठीक है, 223 बच्चों में डाटा है ये। 69 आपको एंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आपकी हर कैटेगरी में आपको 69 नंबर से ऊपर हैं, ठीक है। और बाकी जितने बच्चे हैं वो सारे 69 से नीचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 69 से ऊपर ही आपको 69 बच्चे मिल गए, 69 से ऊपर आपको 69 बच्चे मिल गए हैं 223 बच्चों के डाटा में, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगी, थोड़ा सा यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे ही बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब 69 से ऊपर जो आपको बच्चे मिले हैं, 69 बच्चे मिले हैं 223 बच्चों के डाटा में। और भी हम अगर डाटा की बात करें तो एक पोल था जिसमें 1700 बच्चों ने डाटा फॉर्म फिल किया था पोल में, ठीक है, 1700 बच्चों ने डाटा फॉर्म फिल किया था और जिसमें से 13% से ऊपर बच्चों ने अपना डाटा फिल किया था 70 से ऊपर नंबर में, 70 से ऊपर नंबर में अपना डाटा फिल किया हुआ था, ठीक है। अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे तो हर 1000 लड़के में आपको लगभग 200 बच्चा है जो आपको 70 से ऊपर देखने को मिल जाएगा। 200 बच्चा, डेंसिटी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल रियल डेंसिटी होगी, यही एक्यूरेट डेंसिटी होगी। 200 से ऊपर बच्चा यानी 200 बच्चा तो आपको आराम से मिल जाएगा जो 70 से ऊपर बैठा होगा। अब हमने बात की थी कि हम 3000 से 3500 बच्चों के डाटा में हम ये मान के चलेंगे
3000 से 3500 बच्चा ही फाइट में है। अब हम 1000 में अगर 200 बच्चा है तो 3500 में हमको आराम से कितना 700 बच्चा मिल रहा है। जो 700 बच्चा है 70 से ऊपर नंबर लिए होगा, आराम से आपको इतना बच्चा मिल जाएगा हंस खेल के। ठीक है, आप सिर्फ टेलीग्राम से अंदाजा मत लगाइए। एग्जाम इस लेवल का जरूर था कि बहुत हार्ड कहा जा सकता है उसे, पर बच्चों के तुक्के बहुत अच्छे लगे हैं इस एग्जाम में, और ये तुक्केबाजी अच्छी खासी मैटर करेगी कट ऑफ में। ठीक है, देखिए 2-3 नंबर से ही कट ऑफ यहाँ की वहां हो जाती है। अगर 2-3 नंबर ही किसी का तुक्केबाजी में फिट हो गया अच्छे से, तो आपसे 2-3 नंबर ज्यादा ही उसको उस जॉब के लिए प्रिपेयर कर देगा जहां पर आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुक्केबाजी का भी एक मैटर है। अच्छे खासे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे एग्जाम में। हालांकि एग्जाम टफ था, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के द्वारा एग्जाम को सॉल्व किया जा सकता था। और जिन्होंने सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, जिन्होंने अपना 100% अटेम्प्ट दिया है, यानी 100 में से 100 क्वेश्चन करके आए हैं, उनका नेगेटिव के बाद काट पीट के फिर भी 65 से 70 मार्क्स आराम से आ जा रहा है। जिन्होंने 100% अटेम्प्ट दिया था, उनका 65 से 70 नंबर आराम से आ जा रहा है काट पीट के, क्योंकि तुक्का अच्छा खासा फिट हुआ था। एलिमिनेशन मेथड जो पढ़ता रहा है ना 6 महीने से, उसको एलिमिनेशन करना आराम से आ गया होगा इस एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं कि हम अब कट ऑफ कितनी डिसाइड करें अपने इस डाटा के अकॉर्डिंग। पूरे हमने एनालिसिस किया, आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। अब कितनी कट ऑफ जा सकती है सर, ये बताइए। तो अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है, ये है जनरल कैटेगरी के लिए 69.5। इसमें आप +1 ही करके चलिए, -1 नहीं करना है। 69.5 आप बॉर्डर समझिए, इसका बॉर्डर पर है वो बच्चा। लेकिन अगर +1 है तो आप बिल्कुल श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 69.5 आप बॉर्डर समझिए। इससे नीचे वाले हैं जो बच्चे, वो अपना किसी और एग्जाम में लग जाएं, तैयारी करते रहें। जब रिजल्ट आ जाएगा तब रिजल्ट देखिएगा, इसके पीछे समय मत बर्बाद कीजिएगा कि बस वीपीओ में हो गया तो अब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका 69.5 से एक नंबर ज़्यादा है या 69.5 भी है, तो आप बिल्कुल श्योर रह सकते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ दी हुई है, ना कि डीवी की। डीवी से मुझे मतलब नहीं है डीवी में कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ इसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी में 68+1। ठीक है, यहाँ भी आपको प्लस ही 1, 68+1। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 66+1, यानी कि 66 नंबर है जिनके, वो बॉर्डर पे रहेंगे। और एक नंबर ज्यादा है तो आप श्योर समझ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा यहाँ पर कम कट ऑफ जाएगी वो जाएगी एससी कैटेगरी के। बहुत ज्यादा सीट है, बहुत ज्यादा। और एससी कैटेगरी का जितना बच्चा जनरल में फाइट कर जाएगा, यहाँ पे कट ऑफ उतनी ही कम रहने के चांसेस थे, मैंने बताया था। और यहाँ पर अच्छा खासा बच्चा है जो जनरल फाइट करेगा, इसलिए इनकी कट ऑफ जो है 59+-1, यानी कि 58 से 60 तक आपको देखने को मिलेगी एससी कैटेगरी की कट ऑफ। इससे ज्यादा इस कैटेगरी की कट ऑफ है जो नहीं जानी चाहिए, यानी कि 58 से 60 नंबर के बीच में ही रहेगी। जो गर्ल्स हैं वो 61+-1, यानी 60 से 62 नंबर तक बिल्कुल सेफ हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। 58 से 60 में एससी कैटेगरी बिल्कुल सेफ है, इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जिनके 66 नंबर हैं वो बॉर्डर पर हैं, जिनका 67 है वो अपने आप को श्योर मान ले सिलेक्शन के लिए। ओबीसी कैटेगरी 68+1, जनरल कैटेगरी में 69.5 बॉर्डर पर हैं और एक नंबर ज्यादा है, तो आप बिल्कुल श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ किसी को ज्यादा भी लग सकती है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाई गई है, ना ही किसी को डिमोटिवेट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर आप इस कट ऑफ को मान के अपने आगे की तैयारी करने लगेंगे तो आगे भी आपके रास्ते साफ हो जाएंगे। आगे हो सकता है कि आप किसी अच्छी जगह पर सिलेक्शन ले जाएं और पता लगे कि मैं यहाँ पर कम कट ऑफ बता देता, मान लो 67, 66, 67 बता देता। वैसे तो डाटा नहीं बोलता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से अगर आपको खुश करने के लिए इतनी कट ऑफ बता देता और बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप आगे की भी तैयारी नहीं कर रहे होते उस समय पे। ठीक है, और आप फिर ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते जब आपका इतने नंबर पर सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आप अगर यहाँ पर हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक बेफिक्र रहिए,
आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इनसे कम वाले आगे की तैयारी कीजिए, आगे के एग्जाम्स देखिए, पेट वगैरह देखिए। ओबीसी कैटेगरी की भी वही बात है, ठीक है। बाकी मैं अगर इससे कम कट ऑफ बताता, हो सकता है कुछ लोग खुश हो जाते, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, निराधार है। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होती है, ये बात मान के चलिए। इसलिए इतना जो कट ऑफ बताया गया है आपको, ये पूरे एनालिसिस के साथ, डीप एनालिसिस के साथ बताया गया है। बाकी किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी को खराब भी लग सकती है, ठीक है। तो इस कट ऑफ को आप देख लीजिए एक बार, और मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहने वाली है। डाटा आप लोगों को और भी जगह भरवाया गया होगा, वहां की भी कट ऑफ देख लीजिए कितनी बताते हैं। बाकी बताने को कोई आपको होप दे भी सकता है, पर झूठी होप में मत फंसिएगा, एक्यूरेट डाटा पर चलिए, ठीक है। आजकल कंपटीशन इतना है कि भैया टफ से टफ एग्जाम में भी आपको 70 अगर मेरिट देखने को मिल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 645 बच्चे भरने हैं, 600। यहाँ पर जनरल मेल की कितनी सीट्स हैं, देखिए यहाँ पर जनरल मेल्स की जो सीट आ रही है 634 बच्चों की आ रही है। अब जनरल में सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर ओबीसी का बच्चा भी फाइट करेगा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी फाइट करेगा, और आपका एससी एसटी का बच्चा भी फाइट करते हुए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों कैटेगरी का बच्चा फाइट करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है जनरल में। इसलिए यहाँ पर जनरल की कट ऑफ है जो 69.5 +1 रखी गई है, और ये इतनी ही रहने के चांसेस हैं आराम से, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सबसे कम कट ऑफ है जो, वो एससी मेल्स की देखने को मिलेगी, क्योंकि सीट्स बहुत अच्छी हैं, बच्चा बहुत कम है, नंबर भी कम रहते हैं, और जिनके नंबर ज्यादा हैं वो जनरल में फाइट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा एससी और जनरल की कट ऑफ में, ठीक है। एससी और जनरल की कट ऑफ में अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। कट ऑफ आपको आपके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।